हे हाय आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम एमसीपी सर्वर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एमसीपी सर्वर होता क्या है। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीपी सर्वर हम रियल टाइम पे कैसे बना सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और हम एक मींस फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं फॉर दिस। ओके। सो रिलेटेड टू थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने अभी अब बोला आपको, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमसीपी सर्वर की जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट देखा था कि एमसीपी सर्वर होता क्या है। और एक मीन्स इन शॉर्ट अगर आप हम समझने की ट्राई करें तो एक यूनिवर्सल प्लग है बिटवीन द एजेंट्स एंड टूल, और एक ये मीन्स एक प्रोटोकॉल है, और एक इट्स लाइक आप एक इसको रैपर भी बोल सकते हो कि जो एपीआई जो हमारे होते हैं उस एपीआई के ऊपर हम रैपर लिख देते हैं, और जो हमारा एजेंट होता है उसमें जस्ट हम प्लग कर देते हैं, और जो हमारा एजेंट होता है वो उसके टूल्स की डिस्क्रिप्शन रीड करके तो उस टूल्स को वो कॉल कर लेता है। ओके। तो हमने इन शॉर्ट थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में समझा था। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके। सो एज आई टोल्ड यू मीन्स नाउ वी विल डू अ प्रैक्टिकल फॉर दिस। ओके। सो इस लाइक एमसीपी सर्वर बनाना है, हम किसका एमसीपी सर्वर बनाएंगे? हम गिटहब लाइव जो पब्लिक एपीआईज होते हैं, तो गिटहब बहुत सारे पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करते हैं हमको, तो उस एपीआईज का हम एमसीपी सर्वर बनाने की ट्राई करेंगे। और फॉर दिस हम फास्ट एमसीपी एक लाइब्रेरी है जो कि हमारे एमसीपी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके। सो एंड फिर आप उसको क्वेश्चन पूछोगे तो वो यू विल गेट अ इंफॉर्मेशन लाइक इफ़ आई आस्क हाउ मैनी रेपो डजन सिंगला हैव, तो इट विल गिव मी लाइक व्हाट इट विल डू इज, तो ये सबसे पहले गिटहब के एपीआई को फेच मारेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा और हमको प्रोवाइड कर देगा। ओके। सो अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ओके, मिनिमम आपको पाइथन 3.10 चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी 3.1, 11, 12, 13। ओके। और पोइट्री का हम यूज करने वाले, पोइट्री जस्ट एक हमारी पैकेज मैनेजमेंट है पाइथन के लिए, जैसे इट्स लाइक जैसे npm नोड होता है, ऐसे पोइट्री होता है जो हमारी पैकेज मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है। एंड फास्ट फास्ट एम जो मैंने आपको बताया, फास्ट एम लाइब्रेरी है, हम इसका यूज करने वाले हैं। और ये मीन्स इट्स लाइक जैसे रिएक्ट एंगुलर है हमारी यूआई बनाने में हेल्प करता है, ऐसे फास्ट एम है हमारी एम लिखने में हमारी हेल्प करता है। एंड एच टी पी एस जस्ट एच टी पी एल हेल्प अस टू ए पी आई बैक एंड मेक मीन्स जो ए पी आई कॉल होते हैं उसको ए पी आई कॉल को फेच करने के लिए हम एच टी पी एक्स का यूज करने वाले हैं। और फिर एम क्लाइंट का यूज, जैसे एम क्लाइंट में जैसे अब आपने एम सर्वर बना दिया, अब उसको आपको रन करके देखना है कि जैसे आप कर्सर पे विजुअल स्टूडियो कोड में क्लाउड में आप उसको कनेक्ट करके देख सकते हो कि अब ये सही से चल रहा है कि नहीं। ओके। सो सबसे पहले हम पोइट्री का यूज़ करके सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद टूल लिखेंगे, और फिर सर्वर को रन करके और फिर उसे कनेक्ट एंड टेस्ट करके ट्राई करेंगे। ठीक है। मैं जस्ट आपको पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझा देता हूँ, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि मैंने एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बनाया और मैं उसको गिटअप पे भी डालने वाला हूँ। ओके। सो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पोइट्री सेटअप करना है। तो अगर आपको मैं पोइट्री दिखाऊं, पोइट्री पाइथन अगर आप सर्च करोगे तो ये है पोइट्री। ओके। इट्स लाइक अ मीन्स आप पोइट्री मीन्स पैकेज मैनेजमेंट है ना, उस सब चीज़ों के लिए पाइथन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जस्ट आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुल फ्लैश्ड अबाउट पोइट्री। एंड सबसे पहले आपको पोइट्री से एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसके मीन्स सी डी गिटहब एम सी पी मीन्स जैसे फोल्डर का नेम होगा उसके अंदर आपको जाना है, और फिर आप उसमें फास्ट एम सी पी एस टी टी पी एक्स पैकेज इंस्टॉल करने हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपको पता हो कि पाइथन पे हमको उसके इन्वायरमेंट के अंदर जंप करना होता है, तो उस इन्वायरमेंट में अपने को अपने सभी एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ओके। एंड फिर उसके बाद हम गिटहब का एक टूल लिखेंगे मींस एमसीपी सर्वर के अंदर, और जो मैंने आपको बताया था फास्ट एमसीपी लाइव पैकेज का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मीन्स एक अपना एमसीपी सर्वर बनाने में हमारी हेल्प करता है। एंड जस्ट इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, इट्स लाइक जो मीन्स जो हमारे स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं तो हमको उन सब चीज़ों की तरफ टेक केयर नहीं करना, हमको जस्ट अपने बिजनेस लॉजिक की तरफ ध्यान देना है। ओके। सो जैसे अब आपका एम ऑब्जेक्ट बन गया, और एम डॉट टूल डेकोरेटर आपको लिखना है, और उसके बाद आप उसमें पूरा एक फंक्शन को एक एज ए एम टूल बना देता है। और ये डॉक स्ट्रिंग है गेट पब्लिक प्रोफाइल इनटू, और ये इन्फो फॉर अ गिटहब यूजर्स, और ये एजेंट यूज़ करते हैं कि
अब सपोज उसके पास 10 टूल्स हैं, 10 में से कौन सा टूल उसको सिलेक्ट करना है, तो वो ये डिस्क्रिप्शन बताती है कि इसके बिहाफ पे आपको ये टूल सेलेक्ट करना है और फिर एक्शन परफॉर्म करने हैं। ओके, सो जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने, और तो उससे भी बिगिनर्स होते हैं जो जब एमसीपी बनाते हो क्या क्या मिस्टेक करते हैं। ओके, सबसे पहले तो वो डॉक स्ट्रिंग, जो मैंने आपका था ना डॉक स्ट्रिंग, जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना वो भूल जाते हैं, उसका रिटर्न टाइप नहीं देते। ओके, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ लाइक जैसे एमसीपी टूल आपने बनाया और फिर आपने जस्ट इसमें प्लेन दे दिया, आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, कोई उसका रिटर्न टाइप नहीं दिया। ओके, तो बट आप हमको क्या टेक केयर करना चाहिए, जैसे उसकी डिस्क्रिप्शन गेट अ गिटहब यूजर प्रोफाइल इन्फो, और उसका रिटर्न टाइप मींस ये जो फंक्शन है, ये टूल है, क्या किस टाइप का रिटर्न टाइप करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एजेंट यूज करता है जब हम प्लग कर देते हैं एक एमसीपी सर्वर को एक एजेंट के अंदर। ओके, सो उसके बाद फिर हम उसको एमसीपी सर्वर को रन करते हैं और उसको चेक करते हैं कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट दिस। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एजेंट बनाएंगे और उसमें कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ मीन्स नाउ यू कैन बिल्ड एनी टूल। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे मैंने सर्वर डॉट पी वाई एक फ़ाइल बनाई है, और इससे पहले मैं आपको पोइट्री का प्रोजेक्ट थोड़ा दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ये जो प्रोजेक्ट है पोइट्री के थ्रू बनाया है, और इसमें आपको जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, रीडमी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सा पाइथन का वर्जन चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, और आप यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी, जैसे मैंने फास्ट एमसीपी डिपेंडेंसी और HTTPX, तो आप इसमें मोर डिपेंडेंसी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और जस्ट ये पैकेजेस की इंफॉर्मेशन उसमें है। ओके, एंड फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने सर्वर डॉट पी वाई बनाया है। ओके, सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था आपको HTTPS का हम यूज़ करेंगे, फास्ट एमसीपी सर्वर जो पैकेज है वो उसका यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके बाद गिटहब जैसे एपीआई हो गया, गिटहब के एपीआई जो मैंने आपको शो किए थे, गिटहब के बहुत सारे पब्लिक एपीआईज हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको इवन गिटहब का जो टोकन होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, बट इसमें लिमिटेड होता है कि आप 1 आवर में अराउंड 60-100 एपीआई कॉल कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज जस्ट अ हेडर मीन्स पासिंग द हेडर, अगर आपके पास गिटहब का टोकन है वो पास होएगा, अदरवाइज नहीं करेगा ये। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट टूल देखेंगे कि फर्स्ट टूल में जैसे क्या हो रहा है कि गिटहब का यूज़र है और उसको क्या रिक्वायर्ड है, यूज़र नेम मीन्स एक एज ए पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और डिक्शनरी टाइप का वो रिटर्न टाइप करने वाला है, और ये डॉक स्ट्रिंग जो मैंने आपको बोला था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कोई भी एमसीपी सर्वर बनाते हैं। और जब एजेंट इस सारे टूल्स को, सपोज हम ये एमसीपी सर्वर हम अपने एजेंट में इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके बाद लिस्ट ऑफ टूल्स आ जाएंगे, और फिर लिस्ट ऑफ टूल्स में से वो जो भी डिस्कस, सपोज उसके पास 10 टूल है, अब 10 टूल में से एक एजेंट को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा टूल कॉल करना है। तो ठीक है, तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि ये टूल करता क्या है, तो उस बिहाफ पे वो उतने एक्यूरेसी से वो टूल सेलेक्ट करेगा एज पर द यूजर क्वेरी। और जो मैंने बताया था आपको HTTPX जस्ट हम एपीआई कॉल करने के यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर हम यूआरएल बना रहे हैं। ओके, एंड ये हम रिटर्न टाइप जस्ट मीन जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आई उसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम गिटहब की रेपो है जो हमारी, कि जैसे अब आपको कोई आपने ओनर नाम दे दिया, उसकी रेपो का नेम दे दिया, तो वो उस रेपो के बारे में आपको, गिटहब रेपो के बारे में फुल डिटेल दे देगा। तो जैसे उसका फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो आपको उसमें इनपुट क्या लगेगा, ओनर एंड रेपो आपको प्रोवाइड करना होगा। थर्ड होगा लिस्ट यूजर रेपोस, तो सपोज आपको यूजर नेम से, सपोज आपको अनुज सिंगला के नाम से आप उसको देखना है कि आपको कितनी इसकी रेपोस हैं। ओके, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 10 लिमिट सेट की है, बट आप इसको 20-30, या फिर आप जब आप मीन्स जब आप बोलते हो कि मुझे इतनी रेपोस इसकी फैच करके ला, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो लिमिट सेट कर देगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लिमिट 10 है अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो। ओके, और फिर उस बिहाफ पे ये जस्ट आपको रिटर्न प्रोवाइड मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन है एरे टाइप में, और फुल इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न हो जाएगी। और जैसे आपको अब कोई रेपो सर्च करनी है, तो आपको जैसे इट्स लाइक अ क्वेरी आप करते हो, तो जैसे आपको रेपो का नेम देते हैं, उससे रिलेटेड वो सारी रेपोस उसमें आपके पास आ जाएगी। और अगेन ये भी क्या हो गया, एक एरे ऑफ रेपोस हो गया। ओके, अब जस्ट एक ये क्या हो गया कि अब आपको एमसीपी सर्वर रन करना है, उसके बाद ये लिस्ट ऑफ टूल्स आपको शो कर देगा, और फिर आप उसको
कॉल कर सकते हो। आई होप सो ये आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ आया होगा कि सॉरी नोट द थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स मैंने ये सर्वर डॉट पी ए वाई बनाई है, इसमें मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आई होप सो ये आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एक हम एम सी पी सर्वर कैसे बना सकते हैं, हम कैसे एक डेकोरेटर का यूज कर सकते हैं अपना एम सी पी बनाने के लिए। कोई भी ए पी आई को आप जैसे एज ए एम सी पी बनाना है तो बस एम सी पी डॉट टूल ऐड कर दो, तो वो उस एम सी पी में इंटीग्रेट हो सकता है। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसको कि यूआई पे जैसे अब आपने ये बना दिया, इसको टेस्ट भी तो करना है ना कि ये सब चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम यूआई पे देखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज कर रहा हूँ, फास्ट एपी जो मैंने बताया था, फास्ट एमसीपी का एक लाइक कमांड है, फास्ट एमसीपी डेव इंस्पेक्टर। क्या करता है कि उसको इस जो ये मेरा एमसीपी सर्वर है उसको यूआई में वेब में ओपन कर देगा, और ये फाइल को सर्वर डॉट पी वाई फाइल को और एडिटेबल मोड में। ओके, दिस इज जस्ट अ कमांड टू व्यू ऑल द टूल्स कि इसमें कौन कौन से टूल है एम सी पी सर्वर में। तो अभी ये सर्वर रन कर रहा है मेरा। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इसने सर्वर को रन कर दिया, और मैं जस्ट इसको कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ अब। ओके, सो अगर आप देखोगे कि अभी मेरे को लिस्ट ऑफ टूल्स चाहिए। ओके सॉरी, लिस्ट ऑफ टूल्स यहाँ पर है, तो आप देखोगे कि ये मेरे सभी लिस्ट ऑफ टूल्स आ गए। ओके, जो मैंने लिस्ट ऑफ 4 टूल्स ऐड किए, अब मेरे को जस्ट यहाँ पर मैं अनुज सिंगला डालता हूँ, तो वो ये अनुज सिंगला की कि से रिलेटेड मेरी जो रेपो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड कर देगा, मीन्स उसकी मेरी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। और आपको अगर कोई रेपो इंफॉर्मेशन लेके आनी है तो आप यहाँ पर मीन्स उसका नेम प्रोवाइड कर दो। सपोज मैं अनुज सिंगला प्रोवाइड करता हूँ, और रेपो का नाम देखते हैं, अगर मेरे कोई रिएक्ट के नाम से कोई रेपो हुई, नहीं रिएक्ट के नाम से नहीं है, तो मेरे को इंश्योर देखना पड़ेगा अभी। गिटहब एजेंट स्किल्स का देखते हैं। ओके, तो मैं अभी एजेंट स्किल सर्च करता हूँ, रेपो का नेम एक्यूरेट होना चाहिए तभी वो फैच करेगा। और आप देख रहे हो कि मीन्स उसने एपीआई से उस एपीआई से वो इन्फॉर्मेशन फेच कर लिया। ओके, तो अगर आपको यूज़र की रेपो लिस्ट चाहिए तो आप ये टूल यूज कर सकते हो। आपको कोई रेपो के इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रेपो सर्च करनी है, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये है बेसिक टूल्स। अब इस टूल्स को आप मीन्स क्या करोगे, अब आप इसको क्लोड के एमसीपी क्लोड में ऐड कर दोगे, और फिर वहाँ से कॉल करने की ट्राई करोगे। अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, क्लोड डॉट जेसन फाइल होती है हमारी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जैसे मेरा लोकल होस्ट पे रन हो रही है राइट ये, तो उसको आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है स्लैश एमसीपी, और टाइप का करेगा एचटीटीपी का, और मैं अपना क्लोड रन कर लेता हूँ। तो सपोज ये मेरा क्लोड रन हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्लोड रन कैसे करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है, जस्ट आपको क्लोड सी एल आई ऐड करना है, और ये इसने मेरा क्लोड अभी रन कर दिया। अब मैं इसको सपोज बोलता हूँ कि मुझे आई वुड लाइक टू गेट अ यूज़र इन्फॉर्मेशन अबाउट, लाइक मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे अनुज सिंगला की रेपो इन्फॉर्मेशन दो। यूज़ गिटहब एम सी पी सर्वर एंड गिव मी डिटेल्स ऑफ अनुज सिंगला ऑन गिटहब। अब देखते हैं कि क्या यूज़ करेगा ये। और अगर मैं कंट्रोल ओ करता हूँ तो यहाँ पर ये दिखा देता है कि कौन कौन से क्या पास कर रहा है ये। आई होप सो ये चलेगा। वी जस्ट ओके, तो ये गिटहब का ही देखो, गिटहब एमसीपी सर्वर टूल है जो मेरा, उसको यूज़ करने की ट्राई कर रहा है। आई थिंक सो मैंने सर्वर रन नहीं किया है, उसकी वजह से ये नहीं चलने वाला है। सबसे पहले मुझे सर्वर तो रन करना था, अभी तक मैंने सर्वर ही नहीं रन किया है। तो ओके देखो, अगर आप ये देखोगे एरर देखोगे, फिल टू कनेक्ट हो रहा है ये सर्वर। ओके, सो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना एम सर्वर रन करना पड़ेगा। इसको बंद कर, क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग मोड में रन किया था। अब मैं इसको एक्चुअली एम सर्वर मीन्स पोर्ट 9000 पे अगर देख रहे हो आप, अब ये 9000 पोर्ट पे रन हो गया मेरा एम सर्वर। आई होप सो अब ये फेच कर पाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, नाउ मेरी लास्ट क्वेरी क्या थी, सेम क्वेरी का हम यूज़ कर लेते हैं। आई होप सो अभी ये फेच करेगा। देखो अब इसने क्या किया है कि अभी वो यस कॉन्फ़िगर जो अब ये ट्राई कर रहा है एम सर्वर के लिए।
ओके, इसको MCP सर्वर मिल गया है। सो लेट्स सी। ओके, अगर आप देख रहे हो कॉलिंग गिटहब, और अब ये मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन ले आया। ओके, अब आप देखोगे कि ये कौन सा टूल यूज़ किया वो देखते हैं। ये देखो, गेट गिटहब यूजर्स MCP सर्वर, और उसने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये गिटहब मेरा MCP सर्वर हो गया, और गेट गिटहब यूजर्स जो टूल है मेरा, वो विद अनुज सिंगला के नाम से उसने फेच किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले आया मेरी। ओके, सो इस टाइप से आप मींस MCP सर्वर ऐड कर सकते हो। सबसे पहले बनाना है MCP सर्वर, उसके बाद उसको ऐड करना है, और ऐड करना बहुत ही सिंपल है। ओके, और उस वे से आप इसको बना सकते हो। अब हमने ये देखा कि मीन्स अब आप ये सब चीज़ें बना सकते हो, जैसे मैंने अभी MCP सर्वर बनाया, फिर आप डेटाबेस के टूल्स बना सकते हो, कोई भी API आप बना सकते हो। ओके, कोई फाइल टूल्स हैं उसको रीड राइट करना है, आप ये मीन्स आप किसी भी टाइप का टूल बना सकते हो। ओके, और उसके अंदर मीन्स MCP के अंदर टूल्स ऐड कर सकते हो। ओके, सो अभी रिकैप क्या क्या हमने लर्न किया है। इस वाली वीडियो में हमने MCP सर्वर बिल्ड किया है, और उसको मैंने क्या किया, क्लाउड एजेंट के साथ उसको इंटीग्रेट किया, और फिर उसको कॉल करने की ट्राई किया, और मैंने आपको लोकली मीन्स कैसे टेस्ट करना है कि मेरे टूल सही से चल रहे हैं कि नहीं, वो भी मैंने आपको करके दिखाया। ओके, और जो ये वाला प्रोजेक्ट है मैं आपको गिटअप पे डाल दूंगा, और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हम गूगल ADK का यूज़ करके जो ये MCP है उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि इज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ आएगा MCP सर्वर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गूगल ADK के बारे में देखेंगे। ओके, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द गिटहब। थैंक यू।